नमस्कार। आइए देखते हैं कि RCS 2.0 में कैसे एनम की आईडी क्रिएट करेंगे अथवा HPR आईडी कैसे मैप करेंगे। इसके लिए RCS 2.0 में लॉगिन करके आपको कॉमन मास्टर में जाना है। कॉमन मास्टर में आपको यूज़र मैनेजमेंट ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड मिल जाता है। अगर नहीं सेलेक्ट है तो आप यूज़र मैनेजमेंट पर क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड यूज़र बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एनम का फर्स्ट नेम एज पर आधार आपको इसमें फीड करना है। उसके बाद लास्ट नेम फीड करना है, तो हमने लास्ट नेम भी फीड कर दिया। फिर आपको यूज़र टाइप सेलेक्ट करना है। यहाँ पर यूज़र टाइप फैसिलिटी लेवल यूज़र होगा, तो फैसिलिटी लेवल यूज़र को सेलेक्ट करिए। फिर डेजिग्नेशन एनम। अब हम HPR आईडी फीड करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर HPR आईडी फीड करना है। HPR आईडी फीड करने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हम आधार आईडी फीड करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर फीड करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक कर देंगे। अब हम OTP यहाँ पर फीड करेंगे। जो भी हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार में, उस पर OTP प्राप्त हो जाएगा और वो OTP हम इसमें फीड करेंगे। अब हम OTP इंटर करने के बाद यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अगर नेम की डिटेल मैच कर गया, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैच कर गया एज पर HPR, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर HPR आईडी सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। तो अब हम क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए वेरीफाइड लिख करके भी आ गया। अब हम आगे यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। मोबाइल नंबर के बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये मैंडेटरी नहीं है। ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट सेलेक्ट करेंगे, तो आज का ही डेट हम रजिस्ट्रेशन डेट के तौर पे सेलेक्ट कर रहे हैं। अब हम इसको सेव पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इन्फॉर्मेशन सेव हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो गया। तो नेक्स्ट बटन आप जैसे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, रोल एंड हायरार्की की डिटेल है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो रोल एंड हायरार्की सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। तो रोल एंड हायरार्की में असाइन रोल, यहाँ पर देखिए मेन तौर पे एनम सर्विस प्रोवाइडर है, हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर है, इसलिए हम सर्विस प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। रिपोर्ट देखने के लिए रिपोर्ट यूजर का भी राइट्स दे देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवर, ये दो राइट्स अभी नहीं दे रहे हैं। अगर आगे आवश्यकता कुछ ऐसा इस तरह का लगता है कि इनको कुछ अप्रूवल की आवश्यकता पड़ेगी या एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के तौर पे कुछ फैसिलिटी मैनेजमेंट या विलेज मैनेजमेंट, किसी लेवल का मैनेजमेंट की आवश्यकता होगी, तो ये राइट्स ज़रूरत पड़ने पे दिया जाएगा। अभी मेन तौर पे एनम को 2 हम रोल असाइन कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर डिवीज़न सेलेक्ट करेंगे। ये अलीगढ़ डिवीज़न से बिलोंग कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हाथरस है, तो हाथरस हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर रूरल अर्बन, तो रूरल का ये फैसिलिटी से बिलोंग करती हैं, तो हमने रूरल सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सासनी है, तो हम यहाँ पर सासनी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर विलेज पूछा जा रहा है, तो जिस फैसिलिटी पर ये पोस्टेड हैं वही विलेज यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। तो फैसिलिटी का सिलेक्शन हमने DGMH पोर्टल पर ऑलरेडी कर रखा है, वो है अजरोई। अजरोई फैसिलिटी हम निश्चित तौर पे अजरोई विलेज में ही है, तो अजरोई में ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अजरोई विलेज को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद रिपोर्ट विथ लाइन लिस्ट डेटा, ये हम सेलेक्ट कर देंगे। ऑफलाइन मोड एक्सेस का ये राइट्स भी हम दे देंगे। इसके बाद हम सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद जो तीसरा पॉइंट है हम उस पर आ जाएंगे। तो सेव पर क्लिक कर दिए हैं। इस तरह ये डेटा सेव हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट बटन हाईलाइट हो गया है, यानी फैसिलिटी डिटेल पर आ जाएंगे। फैसिलिटी डिटेल यहाँ पर आपको HFR आईडी
इंटर करके सर्च पर क्लिक करना है। इसके लिए हमने पहले ही सेलेक्ट कर रखा है DGMH पोर्टल पर। हाथरस डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके, ब्लॉक सेलेक्ट करके हमने वहाँ के सब सेंटर की लिस्ट निकाल लिए और उसमें से ये एजुरई सब सेंटर की डिटेल हम फीड कर रहे हैं। तो ये हम उसकी HFR ID सेलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसी HFR ID की फैसिलिटी पर ये ANM तैनात हैं। तो जिस फैसिलिटी पर तैनात हैं उनकी HFR ID इंटर करके सर्च करेंगे और यहाँ पे देखिए नाम और उसका टाइप आ गया है। इसके बाद चूँकि अभी आशाओं की डिटेल फीड नहीं की गई है, अदरवाइज़ यहाँ पर आशा आप टैग कर पाते, तो अभी के लिए हम छोड़ते हैं। बाद में आप इसको एडिट मोड में ओपन करके अपडेट कर सकेंगे आशा ID क्रिएट करने के बाद। अभी हम विलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो भी कवर्ड विलेज हैं, तो इस सब सेंटर के अंदर जितने भी विलेज आते हैं यहाँ पर लिस्ट आएंगे, आप उनको सेलेक्ट करके फिर आप सेव कर सकेंगे। तो देखिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे और लास्ट में फिनिश, ये सेव हो चुका है। लास्ट में फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो ये ANM की ID देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और इस तरह HPR ID भी टैग हो गई और ANM की ID भी क्रिएट हो गई। थैंक यू।